नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं द 1% माइंडसेट। ये उन सारी धारणाओं को चुनौती देती है जो कहती है कि कामयाबी रातों रात मिलती है या किसी एक बड़े धमाके से। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार है। और ये सिखाती है कि कैसे हर दिन सिर्फ 1% का सुधार लंबे समय में जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा मामूली लगने वाला बदलाव इतना इतना शक्तिशाली क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। हम सब एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं ना। कोई बड़ा प्रमोशन, कोई लॉटरी, कोई एक फैसला जो बस सब कुछ बदल दे। लेकिन ये किताब कहती है कि असली बदलाव उन छोटे छोटे, लगभग अदृश्य कामों में छिपा है जो हम रोज करते हैं। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। और ये इसका सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ी ताकत भी है। क्या है ना, इस सोच की नींव है प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। हम अक्सर मंजिल को देखते रहते हैं और रास्ते के छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच तो यह है कि रोज लगातार किए गए सही काम ही जबरदस्त कामयाबी की असली वजह बनते हैं। ठीक है, तो इस 1% वाले विचार को थोड़ा और खोलते हैं। इसे अक्सर कंपाउंडिंग की शक्ति से जोड़ा जाता है। जैसे पैसों की दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जहां मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वैसे ही आदतों की दुनिया में भी होता है। हाँ, और यहाँ का जो गणित है ना, वो हैरान करने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो एक हफ्ते या महीने में शायद कोई खास फर्क न दिखे, लेकिन एक साल के अंत तक वो व्यक्ति पहले से लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना। हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई हर दिन 1% खराब होता जाए तो वो धीरे धीरे लगभग शून्य पर पहुंच जाता है। अच्छी और बुरी दोनों आदतें कंपाउंड होती है। और यहीं पर हमारा दिमाग हमें धोखा दे जाता है। मान लीजिए किसी ने आज से रोज 15 मिनट दौड़ना शुरू किया। एक हफ्ता दौड़ने के बाद भी वजन की मशीन पर शायद 1 ग्राम का भी फर्क न दिखे, आईने में भी कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है इतनी मेहनत कर रहा हूं, नतीजा तो कुछ है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम सीधी रेखा में सोचने के आदी हैं। मतलब 1 घंटा मेहनत तो 1 घंटे का नतीजा। लेकिन 1% का सुधार एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक हॉकी स्टिक की तरह ऊपर चढ़ता है। ये महीनों तक जमीन पर रेंगता हुआ महसूस हो सकता है और फिर अचानक आसमान छू लेता है। ज्यादातर लोग उस अचानक वाले मोड़ से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। इसे निराशा की घाटी यानी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं, जहां मेहनत और नतीजे के बीच एक अंतर होता है। धैर्य रखकर इस घाटी को पार करना ही असली खेल है। हम्म अगर नतीजे इतनी दूर हैं और शुरुआत में दिखाई भी नहीं देते, तो शायद हमारा ध्यान ही गलत जगह पर है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और हमें सीधे अगले बड़े विचार पर ले जाता है। लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। किताब कहती है कि लक्ष्य अस्थायी होते हैं, सिस्टम स्थायी होते हैं। से नकार नहीं रहा। बिना लक्ष्य के कोई सिस्टम क्यों बनाएगा? अगर मंजिल ही नहीं पता, तो रास्ते पर चलने का क्या फायदा? ये थोड़ा उलझाने वाला है। ये एक आम गलतफहमी है। इसका मतलब लक्ष्य को भूल जाना नहीं है। देखिए, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है, लेकिन सिस्टम प्रगति करने के लिए। फर्क सोच का है। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही हो सकते हैं। हर खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल। फर्क उनके रोज के अभ्यास के सिस्टम से पड़ता है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जी। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये एक लक्ष्य हो गया। तो इसका सिस्टम क्या होगा? इसका सिस्टम होगा, मैं हर सुबह 30 मिनट टहलूंगा, हफ्ते में 3 बार जिम जाऊंगा और रात के खाने में सलाद खाऊंगा। अब देखिए, जब आप लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप या तो लक्ष्य तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर पहुंच गए तो उसके बाद क्या? अक्सर लोग वापस पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान 10 किलो के तनाव से हटकर आज की 30 मिनट की वॉक पर चला जाता है और आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं और लक्ष्य एक साइड इफेक्ट की तरह अपने आप हासिल हो जाता है। वाह! ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है।
तो हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या पाना है, बल्कि ये है कि मुझे रोज क्या करना है। लेकिन फिर भी कुछ दिन सिस्टम को फॉलो करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद से ही लड़ रहे हों। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम बदलाव की सबसे गहरी परत तक नहीं पहुंचे हैं। स्रोत के मुताबिक व्यवहार बदलने के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी है परिणाम, आउटकम, जैसे वजन कम करना। उससे गहरा है प्रक्रिया, प्रोसेस, यानी आपका सिस्टम। और सबसे गहरा स्तर है आपकी पहचान, आइडेंटिटी। सबसे टिकाऊ बदलाव पहचान के स्तर पर होता है। अपनी पहचान बदलो, ये सुनने में बहुत बड़ा और गहरा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, इसे इस बात से जोड़ना कि आप कौन हैं। किताब में एक जबरदस्त उदाहरण है। 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। छोटा सा फर्क है, लेकिन महसूस कर सकती हूँ कि दूसरे वाक्य में कितनी ज्यादा ताकत है। बिल्कुल। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है जो एक आदत से लड़ रहा है। उसके लिए हर बार मना करना इच्छा शक्ति की एक जंग है। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। वो अब नॉन स्मोकर है। उसके लिए मना करना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उसकी नई पहचान का हिस्सा है। सवाल मुझे क्या पाना है से बदलकर मुझे कौन बनना है हो जाता है। तो मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ कि बजाय सोच होनी चाहिए मैं एक लेखक हूँ। एक लेखक स्वाभाविक रूप से लिखेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अपनी पहचान बदलना सबसे शक्तिशाली है। पर ये करे कैसे? खासकर जब हमारी बाहरी दुनिया, हमारा माहौल, हमारी पुरानी पहचान को ही बढ़ावा दे रहा हो। मेरे किचन में अगर जंक फूड भरा पड़ा है, तो खुद को सेहतमंद इंसान मानना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सही बात। सिर्फ सोचने से आदत नहीं बदलेगी। और यहीं पर हम व्यावहारिक कदमों पर आते हैं। आदतें बनती कैसे हैं? किताब में 4 स्टेप लूप बताया गया है। संकेत यानी क्यू, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन बजा, संकेत। आपको जानने की इच्छा हुई, इच्छा। आपने फोन उठाकर देखा, प्रतिक्रिया। और आपको थोड़ी सी जानकारी मिली, इनाम। ये लूप जितनी बार दोहराया जाता है, आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। तो अगर आदत बदलनी है तो हमें इस लूप को तोड़ना होगा? हाँ, या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। नियम सरल है। अच्छी आदत के लिए संकेत को स्पष्ट बनाओ, इच्छा को आकर्षक, प्रतिक्रिया को आसान और इनाम को संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत के लिए इसका ठीक उल्टा करो। ठीक है, तो फोन की बुरी आदत को मुश्किल बनाना है। उसे दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। इससे प्रतिक्रिया मुश्किल हो गई। और अच्छी आदत, जैसे सुबह दौड़ने जाना, उसे आसान कैसे बनाएं? रात को ही अपने दौड़ने वाले जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। ये एक स्पष्ट संकेत है। आपने सुबह उठकर सोचने और फैसला करने का काम ही खत्म कर दिया। आपने प्रतिक्रिया को बेहद आसान बना दिया। ये सीधे तौर पर हमारे माहौल यानी एनवायरनमेंट की ताकत से जुड़ता है। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को दोष देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा माहौल हमारे व्यवहार का मूक निर्देशक है। हाँ, ये तो वही बात हुई कि अगर बिस्कुट खाने की आदत छोड़नी है तो बिस्कुट का डब्बा तिजोरी में बंद करके चाबी पड़ोसी को दे दो। शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर बात समझ में आ गई। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर है कि माहौल को ही ऐसा बना दो कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। यही इसका सार है। आप अनुशासित हैं या नहीं, यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माहौल कितना अनुशासित है। माहौल को अपने पक्ष में करना एक बहुत ही असरदार रणनीति है। तो सही माहौल डिजाइन करना जरूरी है। लेकिन जिंदगी तो हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है, सिस्टम टूट जाता है, मोटिवेशन 0 होता है। तब क्या? यहीं पर निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी हो जाती है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन निरंतरता एक असली सुपर पावर है। जरूरी ये नहीं है कि आप रोज कितना ज्यादा करते हैं, जरूरी यह है कि आप रोज करते हैं। लेकिन अगर किसी दिन छूट जाए तो? एक दिन जिम जा पाए तो अक्सर लगता है कि सब बर्बाद हो गया और फिर हम पूरी तरह छोड़ देते हैं। इसके लिए किताब में एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी 2 बार लगातार मत चूको। एक दिन का छूटना एक गलती है, जिंदगी है, हो जाता है। लेकिन लगातार दूसरा दिन छूटना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है।
तो अगर एक दिन जिम छूट भी जाए तो अगले दिन जरूर जाएं, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए। गति बनाए रखना जरूरी है। और ये असफलता को देखने का नजरिया भी बदलता है। हम असफलता को एक अंत मान लेते हैं, जबकि 1% माइंडसेट कहता है कि असफलता दुश्मन नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट है। ये एक फीडबैक है। हर गलती हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा और हमें अपने सिस्टम में क्या सुधार करने की जरूरत है। जो लोग इस सोच को अपनाते हैं वे गलतियों से सीखते हैं, खुद को दोषी नहीं ठहराते। वे समझते हैं कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया पर भरोसा करना। लेकिन ये भरोसा बनाए रखना ही तो सबसे मुश्किल है, खासकर जब जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। हम परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम किस चीज पर ध्यान दें? हम सिर्फ एक चीज नियंत्रित कर सकते हैं, आज हमारे काम, हमारा प्रयास, हमारी ईमानदारी, हमारा आज का 1% सुधार। 1% माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि अपना पूरा ध्यान उस 1% पर लगाओ जो आज तुम्हारे हाथ में है। आज का सही एक्शन कल की सही जिंदगी बनाता है। और ये सीधे तौर पर लंबी अवधि की सोच यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग से जुड़ता है। हमारी दुनिया छोटी अवधि के सुखों से भरी है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, इनमें तुरंत मजा मिलता है। लेकिन लंबी अवधि की सफलता के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है, जिनमें अक्सर छोटी अवधि में बोरियत या तकलीफ महसूस होती है। बिल्कुल, आखिर में ये अपनी मुश्किल चुनने जैसा है। आज 30 मिनट व्यायाम करना मुश्किल है, लेकिन 30 साल बाद बीमारियों के साथ जीना ज्यादा मुश्किल है। आज पैसे बचाना मुश्किल है, लेकिन बुढ़ापे में आर्थिक तंगी में जीना ज्यादा मुश्किल है। 1% माइंडसेट हमें छोटी अवधि के दर्द को स्वीकार करना सिखाता है ताकि लंबी अवधि की आजादी मिल सके। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहला, रोज 1% का छोटा सुधार लंबे समय में बहुत बड़े नतीजे देता है, हॉकी स्टिक की तरह। दूसरा, लक्ष्य दिशा के लिए है, लेकिन प्रगति के लिए सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। मुझे कौन बनना है? और इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर आपका माहौल है, इसलिए उसे अपने हिसाब से डिजाइन करें। मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, निरंतरता है। और अगर एक दिन चूक भी जाए तो दोबारा न चूकें। और सबसे जरूरी, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अच्छे नतीजों में समय लगता है। श्रूट से एक बहुत ही शक्तिशाली अंतिम पंक्ति है जो इस पूरी चर्चा का सार है। आपको असाधारण बनने के लिए असाधारण काम नहीं करने हैं, बस साधारण काम असाधारण निरंतरता से करने हैं। सफलता कोई एक दिन का करतब नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों का जमा नतीजा है। ये एक बहुत ही आजाद करने वाली सोच है। इसका मतलब है कि सफलता कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी संभव है, बस उसे प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। अगर कोई आज से हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का फैसला कर लेता है तो कुछ सालों में उसकी जिंदगी शायद पहचान में भी ना आए। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज सिर्फ 1% का सुधार चुनना हो जो आने वाले 5 सालों में आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वो क्या होगा और उसे करने का आपका सिस्टम कैसा दिखेगा? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।